अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। तर्जुमान पाक फौज का कहना है फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतालिक कयासराई न की जाए। जहांगीर तरीन कहते हैं कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था और आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत में सलाहियत नहीं वरना 1000 दिनों में कुछ तो बेहतर कर देते। वजीर आजम कहते हैं सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली की निगरानी शुरू कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। कुवैत में गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। जीटी रोड लाला मुसा विलेज के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम। पुलिस लाइन गुजरात में तैनात कांस्टेबल ने जलालपुर जट्टा में घर में खुदकुशी कर ली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात की नाकिस कारकर्दगी 20 दिन से बंद गुलजार मदीना रोड और रामतलाई रोड का सीवरेज न खुल सका। कोटला कासिम खान से 9 ब्याहता दुल्हन को अगवा कर लिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतालिक कयासराई न की जाए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 22 फरवरी 2017 को आर्मी चीफ की क़यादत में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2 नुकाती हिकमत अमली के तहत किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना और दहशतगर्दों को मुकम्मल गैर मुअस्सर करना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का कहना है कि वो कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने हमेशा दिलो जान से मेहनत की है। मैं कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था, आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि तब्दीली हुकूमत ने 1000 दिनों में कर्ज और बीमारियों का इजाफा किया है, जिससे निजात के लिए मौजूदा निजाम का खात्मा जरूरी है। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में तरबियत इज्तिमा के शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा अंग्रेज के जाने से आज तक एक ही तरह के लोग अवाम पर मुसल्लत हैं। मुल्क के शहजादे और शहजादियाँ आपस में मसनूई मुकाबले कर रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम मगरिब के जासूस अवाम पर मुसल्लत हैं, जिन्हें ऐवानों के बजाय हाथों में हथकड़ियाँ डालकर जेलों में डालने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर ऐवान का राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में असम्बली के जारी इजलास, आईनी और कानूनी अमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की। बाबर ऐवान ने PTI वर्कर्स की जानिब से हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तशवीश से आगाह किया। डॉक्टर बाबर ऐवान ने बताया कि हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है और उनसे गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया है। सेनेट इलेक्शन PTI ने अपने अरकान असम्बली की निगरानी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTI की अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला किया है। नौशहरा ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की शिकस्त और सूबाई वज़ीर आबपाशी लियाकत खट्टक को सूबाई काबीना से फारिग किए जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा होने वाली सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी का खुसूसी इंतजाम करने का फैसला किया है। इसलिए सूबाई वज़रा की ड्यूटीज लगाई जाएंगी जो MPS के ग्रुप्स की निगरानी का फरीजा अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्तें बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बेंच की तश्कील के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्त को सुना जाएगा। अदालत ने फैसला दिया है कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहे तो नजरसानी दरखास्तों पर लॉर्डर बेंच बना सकते हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। कुवैत में गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। कुवैत में शहरी हवाबाजी की इंतजामिया ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मुल्क में गैर कुवैतियों के दाखिले पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तोसी कर दी गई है। ताहम तिब्बी अमले और सिफारतकारों को इस फैसले से इस्तिस्ना हासिल होगा। कुवैती सिविल एविएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये पाबंदी मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से किए गए इकदाम के पेश नजर लगाई जा रही है जो आइंदा ऐलान तक जारी रहेगा। और अब कुछ मकामी खबरें।
GT रोड लाला मूसा विलेज के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में गुलियाना के नवाई गांव धम का साउथ अफ्रीका पलट नौजवान जान की बाजी हार गया। हलाक होने वाला नौजवान कल ही साउथ अफ्रीका से वापस पाकिस्तान पहुंचा था। पुलिस लाइन गुजरात में तैनात कांस्टेबल जावेद इकबाल व मोहम्मद यूसुफ सकना गुलशन कॉलोनी जलालपुर जट्टा की घर में खुदकुशी की खबर सामने आई। मुतूफी 3 बच्चों का बाप था। जराये के मुताबिक खुदकुशी की वजह डिप्रेशन करार दी जा रही है। ताहम घरेलू जराये का कहना है कि कांस्टेबल जावेद इकबाल बीमारियों से तंग था। गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी का एक बदतरीन मुजाहिरा सामने आया है। 20 दिन से जायद गुजर जाने के बावजूद सीवरेज सिस्टम बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से गुलजार मदीना रोड और इससे मुल्हिका इलाके कई फुट गंदे पानी में डूबे हुए हैं। इस सिलसिले में गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान इस सीवरेज को खोलने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। बस सीवरेज की वजह से गुलजार मदीना रोड के ताजिर भी सख्त परेशानी में मुब्तला है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात है। अहम बात यह है कि गुलजार मदीना रोड का सीवरेज बंद होना कोई नई बात नहीं। ये सीवरेज लाइन 2-3 माह के बाद हमेशा बंद हो जाती है, जिससे मोहल्ला चातरंग समेत इसके साथ कई इलाके कई दिन गंदे पानी में डूबे रहते हैं और गलियां मोहल्ले दरियाओं समंदरों का रूप इख्तियार कर लेती हैं, जबकि इलाका मकीन अपने अपने घरों में कैद हो जाने पर मजबूर हो जाते हैं। लाला मूसा के गांव कोटला कासिम खान से नौब्याहता दुल्हन को अगवा कर लिया गया। खारिया के रिहायशी खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सदर लाला मूसा के गांव कोटला कासिम खान से नौब्याहता दुल्हन 18 साल सना को अगवा किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकाबंदी कर दी। ताहम पुलिस मकवी दुल्हन को बाजियाब न करवा सकी और मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में न आ सकी। पुलिस ने नामजद मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।